हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का टॉपिक जिसका नाम है प्रेसिडेंट। यानी हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। किसी भी कंट्री का क्या होता है, जो फर्स्ट मैन होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। जो प्रेसिडेंट होता है उसको अगर कोई आदमी अगर बनना चाहता है प्रेसिडेंट, तो उसको क्या क्या होना चाहिए जिससे कि वो बन सकता है। यानी कि उसको क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। उसके बाद अगर वो बन गया तो वो कितने समय तक प्रेसिडेंट रहेगा और उसके बाद फिर उसको हटना पड़ेगा। उसके यानी कि उसका टेन्योर, और उसको क्या क्या मिलेगा फ्री में, यानी कि उसको क्या अलाउंस मिलेंगे। यानी कि उसको क्या क्या जो सुविधा मिलता है, अगर जैसे कि कोई प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसको क्या क्या सुविधा मिलता है, वो क्या क्या है उन सब के बारे में। और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि इसके लिए बनना यानी कि प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर क्या है, यानी कि जो अगर कोई बनना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा और उसका क्या क्या प्रोसीजर यानी कितना प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन जो क्वालिफिकेशन, टेन्योर और अलाउंस है, इस तीनों को हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे कि क्वालिफिकेशन यानी कि उसको क्या क्या चाहिए बनने के लिए। तो बनने के लिए उसको मेनली तीन चीज चाहिए। पहला क्या, वो 35 ईयर ऑफ एज होना चाहिए। यानी उसका एज जो है वो 35 ईयर या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। 35 ईयर से कम एज के नहीं हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा है, वो जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि वो इंडियन होना चाहिए। उसका क्या है, बस उसका प्रूफ होना चाहिए कि वो इंडियन होना चाहिए। और तीसरा है कि वो क्वालिफाइड मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड मेंबर ऑफ लोकसभा। यानी कि वो क्वालिफाइड यानी कि लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। क्वालिफाइड मतलब क्या कि वो वहां पर वो क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि लोकसभा का मेंबर अगर है तो वो क्या हो सकता है, बन सकता है। ये तीनों चीज क्या चाहिए उसको, बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में क्या होना चाहिए, कोई भी उसका एक्स्ट्रा जो जॉब है वो सब प्रॉफिट के लिए वो सब नहीं होना, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब वो नहीं कर सकते हैं। यानी कि उसको क्वालि ये चाहिए, उसको लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। उसका 35 ईयर ऑफ एज, यानी कि यहाँ पर क्वालिफाइड मेंबर ऑफ लोकसभा, इसका मतलब क्या है, जो लोकसभा में जितना क्वालिफिकेशन होता है वो सब वो क्वालिफाइड होना चाहिए। उसका 35 ईयर ऑफ एज उसका होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता है। और उसका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये तीनों चीज अगर रहेगा तो हम उसके लिए नॉमिनेट हो सकते हैं, उसके लिए हम लोग खड़े हो सकते हैं। किस चीज के लिए, हम लोग प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो सकते हैं। जीतने के लिए हम लोग को अलग चीज चाहिए, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में प्रोसीजर में पढ़ेंगे। उसके बाद टेन्योर, यानी कि वो कितने समय तक रहेगा प्रेसिडेंट। अगर मान लेते कोई आदमी एक्स आदमी है, वो अगर प्रेसिडेंट बन गया तो वो कितने टाइम तक प्रेसिडेंट रहेगा, उसको उसके पास ये तीनों चीज है तो वो बन गया प्रेसिडेंट। तो जब प्रेसिडेंट बन गए तो उसको अब क्या क्या, अब वो कितने समय तक काम कर सकते, कितने समय तक वो प्रेसिडेंट कहलाएंगे, तो वो क्या होगा, 5 ईयर्स। पहले क्या होता था, जिस टाइम हम लोग को फ्रीडम मिला था, इंडिपेंडेंस, हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, इंडिपेंडेंट इंडिया में जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस टाइम में क्या होता था, 6 ईयर का टेन्योर होता था। कितने ईयर का, 6 ईयर का टेन्योर होता था, जिसमें कि वो 2 बार जीते थे। यानी कि वो क्या होगा, वो 1950 से लेकर 1962 तक वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे। यानी कि जब वो एक बार जीते तो वहाँ 56 तक रहे, फिर एक बार जीते तो 62 तक। यानी कि जब वो 2 बार जीते थे तो वो 12 ईयर तक वहां पर क्या थे, वो प्रेसिडेंट थे। क्योंकि उस टाइम में क्या होता था, 6 ईयर का टेन्योर होता था, यानी कि वहाँ पर 12 ईयर वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे। उसका अलायंस यानी कि क्या क्या मिलता है, छूट छूट और साथ में क्या क्या फ्री में मिलता है। अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है तो उसको क्या क्या मिलता है, सुविधा मिलता है। तो उस हम लोग उस सबको देखते हैं कि अलाउंस क्या क्या होता है प्रेसिडेंट के लिए। तो उसका अलाउंस क्या क्या होता है, तो सैलरी उसको जो प्रेसिडेंट को मिलता है वो कहता है 5 लाख होता है। यानी कि उसको जो सैलरी मिलेगा वो पर मंथ कितना होगा, 5 लाख उसका सैलरी होगा। उसके बाद क्या है, रेसिडेंस, यानी कि उसको क्या मिलेगा, फ्री रेसिडेंस मिलेगा। यानी कि उसको जो क्या होगा, उसको एक घर मिलेगा जो कि फ्री घर होगा। और साथ में क्या होगा, ऑफिशियल रेसिडेंस भी मिलता है, जो कि टेम्पोररी होता है। यहाँ पर रेसिडेंस जो होता है वो परमानेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑफिशियल रेसिडेंस होता है वो टेम्पोररी होता है। यानी कि जितने टाइम तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे उतने टाइम तक उसके पास रहेगा, जो कि क्या रहता है, राष्ट्रपति भवन।
जिसको कि हम लोग इंग्लिश में पार्लियामेंट भी बोलते हैं, वो क्या होता है, वो ऑफिशियल रेसिडेंस, जो कि न्यू दिल्ली में इंडिया का, वो क्या है, ऑफिशियल रेसिडेंस है, यानी कि उसका वहाँ पर क्या करते हैं, उसका वहाँ पर ऑफिस है, वहाँ क्या है, राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति, और भवन यानी कि उनका घर। उसके बाद क्या है, पेंशन मिलता है 1.5 लाख, यानी कि थ्रू आउट लाइफ, यानी कि पर मंथ मिलता है 1.5 लाख, यानी कि जो 1.5 लाख है वो उसको पर मंथ मिलेगा थ्रू आउट लाइफ, यानी कि पूरे लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, यानी कि क्या होगा, पूरा लाइफ टाइम के लिए होगा। और उसके बाद क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट, और उसको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिलेगा, यानी कि अगर उसको कुछ तबीयत खराब हो जाए तो उसका क्या होगा, फ्री में उसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके बाद साथ में क्या मिलता है, एक मोबाइल मिलता है। उसके बाद क्या मिलता है, इंटरनेट मिलता है। ये सब चीज क्या मिलता है, फ्री में मिलता है, मोबाइल मिलता है, इंटरनेट मिलता है। उसके बाद फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है। उसका पेंशन 1.5 लाख पर मंथ होता है, सॉरी पर मंथ लाइफ टाइम होता है। उसके बाद क्या है, रेसिडेंस होता है जो कि फ्री मिलता है, और सैलरी 5 लाख का मिलता है। और ऑफिशियल रेसिडेंस क्या होता है, राष्ट्रपति भवन, जो कि उसके टेन्योर के यानी कि जितने टाइम के लिए वो काम करते हैं उतने टाइम के लिए उनका वो ऑफिशियल रेसिडेंस रहता है। तो हम आई होप क्या समझ आएगा, तुम बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।